तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुझे तो डर लग रहा है वो राहिल एक बहुत बदमाश आदमी है। वो कहीं मुझसे बदला लेने के लिए उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग। ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूँ। भाई मैं तो सीधा चला जाऊंगा ड्यूटी से, और तेरे लिए एक मुफीद मशवरा, चंद दिनों के लिए कहीं गायब हो जा। अगर कोई होशियारी चालाकी करने की कोशिश की या फिर यहां से भागने की तुमने कोशिश की तो तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। अभी तुमने मेरा ये रूप देखा, प्यार वाला। अगर दूसरा रूप देखा ना तो जिंदा नहीं बचोगी तुम। जाना बस बहुत हो गया, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। भाई भूख लगी है ना, चलो खाना खाते। देखो खाने को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, चलो आओ। वो मैं कह रही थी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अरे दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। बताओ कब बुलाऊं काजी को? हाँ हाँ एक दो दिन दो? अरे भाई 2 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? मैं भी आपकी तरह अकेली रही हूँ, कभी इतनी मोहब्बत नहीं मिली। मैं चाहती हूँ मैं पूरी तैयारी के साथ निकाह करूँ। मैं अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। अरे भाई क्या चाहती हो तुम? बस हुक्म करो, सब कुछ हाजिर हो जाएगा। हाँ ना? सच आप ला देंगे? अरे हाँ भाई, रुपया पैसा सब कुछ है मेरे पास। बस तुम ऐसे करो, एक लिस्ट बना दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। चलो खाना खाएं? जी आप चलिए, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। ला 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 अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा,
मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। ला 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 ला। अब तुम मेरे पास रहोगी, हिफाजत और ऐशो आराम से, और अब ये तुम पे डिपेंड करता है। चाहो तो मेरे साथ वैसे ही रहो, और चाहो तो निकाह कर सकती हो मेरे साथ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना नहीं इम्कान, जाना जाना जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान, जाना अब की तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना जाना हसन, कुछ पता चला? ओहो, बड़ी दोस्तियां पाली जा रही हैं। कौन है ये हसन? तुम सीधी तरह बताओ कि तुमने नूर को रखा कहाँ हुआ है। बता देंगे मेरी शहजादी। आखिर जल्दी किस बात की है तुम्हें? आखिर तुम चाहते क्या हो? दुश्मनी तुम्हारी मेरे साथ है, किस बात की सजा दे रहे हो उसे? तुमसे दोस्ती करने की सजा भुगत रही है वो। ऐसी दोस्त हो तुम उससे, उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। कुर्बानी? क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? बोलते क्यों नहीं हो? अब क्या चाहते हो तुम? ऐसे नहीं, प्यार से पूछोगी तो फिर बताऊंगा तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? मतलब कि तुम्हें अगर दोस्त जिंदा सलामत चाहिए तो खुद को मेरे हवाले कर दो। देखो, अभी मेरी बात खत्म नहीं। कल तक तुम अगर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं आई तो आ जाऊंगी मैं। आना कहाँ है? एक शर्त पर बताऊंगा जगह। अब बको भी कि क्या शर्त है तुम्हारी? हाय हाय, क्या गुस्सा है तुम्हारा। कसम से तुम्हारे गुस्से पर भी प्यार आ रहा होता है मुझे, पर क्या करूं, मजबूर हूं। काम और प्यार को मिक्स नहीं कर सकता ना, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हें अपने दोस्त की जिंदगी प्यारी है तो भूल कर भी किसी को अपने साथ लाने का नहीं सोचना।
वरना दूर रहना तुम मुझसे, समझ में आई मेरी बात? मैं आ जाऊंगी, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। घटिया इंसान है। अब कोई जचता नहीं। बहुत खूबसूरत है। अरे खूबसूरत तो तब होगा जब तुम्हारे गले में आए, है ना? अच्छा, देखे तो सही क्या लिस्ट बनाई है मेरी होने वाली बेगम। अरे वाह भाई वाह, क्या बात, क्या चॉइस, हर चीज क्लास। वैसे तुम बहुत जीनियस हो। तुम जैसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, जो वक्त और हालात के साथ अपने आप को तब्दील कर लेती। बहुत ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा, बहुत ज्यादा, अगर तुम मेरे साथ अच्छा चलोगी तो। सच कह रहा हूं, तुम्हारे बोलने से पहले हर ख्वाहिश पूरी करूंगा तुम्हारी। जी। बस समझो आज से ये घर तुम्हारा है, इस घर की हर एक चीज तुम्हारी समेत मेरी। अच्छा तुम ऐसे करो कि मेरे लिए कोई अच्छी सी मजेदार सी चाय बनाओ, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। तुम्हारा जब जिस वक्त दिल चाहे, जिस चीज को चाहे ले लेना। जी ठीक है। अच्छा सुनो, वैसे तो मैं शुगर ज्यादा लेता हूँ, लेकिन तुम हल्की रखना, इससे भी तुम्हारे हाथ का जायका भी तो स्वीट होगा ना। ओह, शर्मा गई। आई लाइक इट। बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ भाई, दूसरा माल भी बस तैयार ही समझो। ये बताओ कि दाम क्या दोगे उसके? लेकिन मैं दाम माल देख के बताऊंगा। क्या मतलब, तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी जुबान पर? और इससे पहले वाली लड़की भी क्या तुम्हारी डिमांड के मुताबिक नहीं थी? अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। पहले वाली लड़की भी अच्छी थी और दाम भी अच्छा था, लेकिन क्या? देखो यार, इस बार पार्टी बहुत बड़ी है, मेरे उसके नखरे भी बड़े होंगे, तो वो बगैर जांच पड़ताल के सौदा करने वाली नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, अपनी तसल्ली कर ले। और इस बार पैसे जो है ना कम नहीं लूंगा, और सौदा भी अपने सामने करूंगा, और सौदा भी मैं खुद करूंगा, वो भी लड़की के सामने। तो दुश्मनी का कोई चक्कर है? दुश्मनी नहीं, बहुत गहरी दुश्मनी। खैर, तुम पार्टी से बात करके रखो, मैं तुम्हें कॉल करके जगह और टाइम फाइनल कर दूं। ओके? ओके। बहुत गलत बंदे से दुश्मनी बोल ली है मायरा तुमने। ताकि मैं खुद भूलता हूं ना भूलने देता हूं। देख, तुम्हारा गुरूर कैसे खाक में मिला। हाँ, असल में ये भूल गए थे। ये बात बात पे क्यों मुझसे डरती हो? डरो नहीं मुझसे, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ
कि मुझे आप मिले। अरे नहीं, खुशनसीब तुम नहीं, खुशनसीब तो मैं हूं जिसे इतनी खूबसूरत, बल्कि तुमसे ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत है, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। देखना, मैं तुम्हारे लिए हर हद से गुजर जाऊं, हर हद से, लेकिन तुम्हें अभी कमरे में जाना होगा। मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता। आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? अरे नहीं, बात भरोसे की नहीं, बात धोखे की है डियर। ये वक्त है ना, बड़ी अजीब सी चीज है, इंसान को धोखा देते हुए पता नहीं चलने देता। इसलिए तुम्हें अपने कमरे में जाना हो। फिर मैं आता हूं ना, तो चाय पीती हूँ। अच्छा, आ जाओ ना। नहीं, हसान को बताया तो वो भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से नूर की जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं नहीं, मैं यासिर या हसान दोनों में से किसी को कुछ नहीं बता सकती। एक एक करके सब जाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मायरा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नूर की जिंदगी बचाने के लिए मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अब ये कल के बच्चे हमें बेवकूफ बनाएंगे। करना तो वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे। देखता हूं कैसे नहीं करती शादी। करेगी। बुलबुल है ना, पिंजरे में आ गई है तो फड़फड़ाएगी तो सही ना। क्या खाओगे आज? कुछ भी। अरे मायरा, कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ सामान लेना है अपने लिए, वहां जा रही हूँ। तो महानूर को भी साथ ले जाओ, बल्कि मैं भी साथ चलता हूँ। मुझे तुम लोगों की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी या मानूर की जिंदगी भी खतरे में पड़े। मायरा, राहिल चैन से बैठने वाले लोगों में से नहीं है। अब उसका अगला टारगेट तुम हो। हाँ तो क्या करूं? मैं डर के घर के अंदर बैठ जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। अरे कैसी शादी, कहाँ की शादी? यहाँ मेरी बहन अगवा हुई है और
तुम ऐसी बेवकूफी की बातें कर रही हो। प्लीज, ये वक्त साथ रहने का है, वरना वरना क्या? वैसे भी जो होना था वो हो चुका है, सिर्फ ठीक करना है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रही हूँ। मानो मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रही है। कल भी जब फोन पे बात कर रही थी, मेरे पूछने पर घबरा गई। छुपा सकती है ये तो मुझे नहीं पता। या फिर कुछ करें। ऐसा करता हूँ, मैं मायरा के पीछे जाता हूँ। तुम यहीं रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? जाना अरे शादी का तो ऐसे कह रही हो जैसे बहुत दिन पड़े हैं शादी को। एक कल का दिन ही है ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज शाम को एकाजी को बुलाकर निकाह पढ़वा लेते हैं। राहील ने तुम्हें देख लिया है और उसने नूर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। ना तो मुझे आदत है नखरे उठाने की और ना ही मैं उठाता हूँ। अभी तो मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ और मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। शादी तो ये होगी, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल